सो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन सिंह। ये है लेक्चर नंबर 23 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन जनरेटर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, पाइथन जनरेटर्स मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है इस पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार से ये हमारे प्रोग्राम को और फास्ट और एफिशिएंट बनाता है, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन जनरेटर एक तरीका होता है कि हम अपने खुद के इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसके ज़रिए हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ के थ्रू इटरेट कर सकते हैं, वन वैल्यू एट अ टाइम। ओके, जनरेटर्स की खासियत ये है कि ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाओगे, सपोज लाइक कह सकते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा लिस्ट है आपके पास, आप उस लिस्ट को प्रोसेस कर रहे हो एक फंक्शन के अंदर और बदले में आपको एक और नई लिस्ट मिल रही है जिसमें वो सारे पुराने लिस्ट का एक प्रोसेस डेटा है। नाउ अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, आप एक फॉर लूप लोगे, देन उसके अंदर आप अपने कुछ स्टेटमेंट्स डालोगे, अपने लिस्ट के थ्रू वैल्यूज़ को इटरेट करोगे, प्रोसेस करोगे एंड और फिर उसको एक नए लिस्ट के अंदर ऐड करोगे, फिर इस पूरे लिस्ट को एट द एंड रिटर्न करोगे, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो लिस्ट है वो पूरा का पूरा नया क्रिएट होता है। पूरा क्रिएट होने के बाद फिर वो हमको रिटर्न करता है, जिसकी वजह से वो लिस्ट अपनी पूरी साइज ऑक्यूपाई करता है। ओके, बट जनरेटर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करें तब वो हमको एक नई वैल्यू जनरेट करे और फिर रिटर्न करे। इसकी खासियत ये होती है कि नॉर्मल फंक्शन के मुकाबले जहाँ पर पूरी की पूरी मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जाता है उस पूरे लिस्ट के साथ, जनरेटर फंक्शन सिर्फ उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है जितना एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रिक्वायर्ड है रखने के लिए। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ जब हम लोग जनरेटर फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं तो बहुत सिंपल है, हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट को यील्ड स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि हमारे पूरे फंक्शन को एंटायरली टर्मिनेट कर देता है, बट जो यील्ड स्टेटमेंट है वो उसका जो स्टेट है उसको पॉज कर देता है। मतलब जिस स्टेट में आपका फंक्शन है उस स्टेट में आपका फंक्शन पॉज हो जाएगा और फिर आप अगेन जब आप नेक्स्ट कमांड की मदद से कॉल करोगे तब यील्ड स्टेटमेंट दोबारा रन होगा और आपका जो वैल्यू है आपको रिटर्न करेगा, फिर वो आपका फंक्शन पॉज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो यील्ड स्टेटमेंट है वो आपके फंक्शन को एंटायरली ब्रेक नहीं करता, वो ख़त्म नहीं करता, बट उसके स्टेट को सेव करके नेक्स्ट इटरेशन तक के लिए वेट करता है। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। वेल, अगर मैं जनरेटर फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस की डिफरेंस की बात करूँ तो एक नॉर्मल फंक्शन होता है, अगर मैंने उसको कॉल किया अपने सारे वेरिएबल्स को सेट करेगा, प्रोसेस करेगा, देन रिटर्न करेगा और उसके बाद वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स, जो लोकल वेरिएबल्स उस फंक्शन के प्रेजेंट थे वो पूरी तरह से वैनिश हो जाते हैं। बट यील्ड स्टेटमेंट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब किसी फंक्शन को जनरेटर क्रिएट करते हैं, तब जब तक वो फंक्शन वजूद में है तब तक उसके जो लोकल वेरिएबल्स है वो हमेशा एग्जैक्टली रहते हैं। ओके, अगर हमारा लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो नए लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमको उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ओके, तो ये तरीका होता है अपने यील्ड के साथ काम, अपने जनरेटर के साथ काम करने का। नाउ लेट्स सी इट इन एन एक्शन। जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं n⁻², ये हमारे स्क्वायर, हमारे नंबर का स्क्वायर करता है। सपोज लाइक इसी चीज़ को मेरे को अपने जनरेटर फंक्शन की मदद से करना है। सो मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, इटरेटर फंक्शन, जो कि क्या करेगा, मेरे को 1 से लेकर के 10 तक के वैल्यूज़ का स्क्वायर रिटर्न करेगा जब मैं उसको कॉल करूँगा तभी सिर्फ। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली करना है डेफ, देन आपके फंक्शन का नेम, लेट्स कॉल इट स्क्वायर, एंड देन हम लोग यहाँ पर करेंगे फॉर n इन रेंज, स्टार्टिंग हमारा 1 से लेकर के एंडिंग हमारा 10 तक। ओके, सो हम लोग करेंगे yield n⁻², दैट्स इट। उप्स, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, yield। सो yield n⁻²। और अब अगर मैं करूँगा स्क्वायर
एंड स्क्वायर को मैं एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर डाल लेता हूँ, लेट्स कॉल इट डेटा। और मैं जैसे ही इसको कॉल करूँगा, एज यू कैन सी हियर, हमको ये भी कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग जनरेटर फंक्शंस को कॉल करते हैं तब वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लेट मी शो यू। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ डेटा, सो इट विल से जनरेटर। ये एक नया जनरेटर ऑब्जेक्ट है। जनरेटर ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा नेक्स्ट नाम के इस मेथड का, जो बिल्ट इन मेथड होता है। सो नेक्स्ट ऑफ डेटा इट विल से 1। फिर से करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑफ डेटा, इट विल से 4। अगेन नेक्स्ट ऑफ डेटा इट विल से 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग हमारे लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही हम लोग लिस्ट के एंड तक पहुंच जाएंगे, इट विल रेज एन एरर विच इज़ कॉल्ड एज स्टॉप इटरेशन। स्टॉप इटरेशन एरर तब रेज होता है जब हमारा जो जनरेटर फंक्शन है उसके सारे वैल्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो इस केस में आप अपने इस पुराने ऑब्जेक्ट को रीसेट नहीं कर सकते, आपको अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा क्रिएट करना होगा। सो अगेन हमको एक और दोबारा डेटा वेरिएबल को अपने स्क्वायर नाम के फंक्शन के साथ असाइन करना होगा। मैं जैसे ही दोबारा करूँगा इसको रन, सो इट विल वर्क एज द सेम बिफोर। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। तो ये था हमारा नेक्स्ट। अगेन ये जो हमने अभी यहाँ पर नेक्स्ट कीवर्ड की मदद से कर रहे हैं, हम चाहे तो इसी चीज़ को शॉर्टकट में एक पूरे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिंपली करना है लिस्ट और फिर आपका जो फंक्शन है उसको आपको यहाँ पर कॉल करना है, या फिर आप अपने जो जनरेटर फंक्शन को आपने जिस वेरिएबल को असाइन किया है उस वेरिएबल को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड एज यू कैन सी हियर, आपका पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। बट इस मेथड से जनरेटर फंक्शन का जो एडवांटेज है वो लूज कर दो कि दैट इज़ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। बिकॉज जैसे ही हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगेन जितना मेमोरी रिक्वायर्ड होता है इतने सारे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, उतना पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। वेयर एज वाइल यूजिंग जनरेटर फंक्शन, जब मैं नेक्स्ट कीवर्ड की मदद से कॉल करा था, एज यू कैन नोटिस हियर कि हमको ये सिर्फ 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स कि ये मेमोरी में उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो इसको इस्तेमाल कैसे करें? इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको अगेन फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करें। सो फॉर वैल इन, हम लोग अगेन स्क्वायर नाम का इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर वैल इन स्क्वायर हम लोग प्रिंट करेंगे वैल एंड एंटर करते साथ ही 1 से लेकर के 81 तक हमको ये प्रिंट करके शो कर दे रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ वी वर्क विथ जनरेटर्स। ओके, अगर आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इसका कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आया, तो हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज एंड हॉल्ट। ओके, फर्स्ट सेव एंड देन क्लोज एंड हॉल्ट। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम बना के रखा है जो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर 2 फंक्शंस है, एक नॉर्मल फंक्शन और एक जनरेटर फंक्शन। अब नॉर्मल फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे लिए रैंडमली एम्प्लॉयज़ क्रिएट करेगा विथ रैंडमली चूजिंग नेम्स एंड रैंडमली चूजिंग सिटीज़ एंड रैंडमली स्पेसिफाई देयर सैलरी। ओके, हम लोग रैंडम डॉट चॉइस इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में से रैंडमली वैल्यूज़ को चूज़ करने के लिए। सिमिलरली रैंडम डॉट रैंड इंट जो है, हमको स्टार्टिंग इंट से लेकर के एंडिंग इंट के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनको, उनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर को रिटर्न करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। ओके, और मैंने उसको यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई किया है सो दैट के जो सैलरीज है वो एटलीस्ट 40,000 से अबव और 90,000 से नीचे रहे। ओके, सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड नेम, सिटीज एंड सैलरीज। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर इसको डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी में 3 पैरामीटर्स होंगे, नेम, सिटी एंड सैलरी। दीज आर द कीज ऑफ आवर डिक्शनरी। और फिर हम इस नए डिक्शनरी को डायरेक्टली अपेंड कर देंगे हमारे डेटा के अंदर। और जैसे ही हम लोग n टाइम्स, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा उतने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। ओके, ये था हमारा नॉर्मल प्रोफाइल तरीका।
और दूसरा जो मेथड है यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटर फंक्शन का। यहाँ पर हमने कोई तीसरा वेरिएबल हमने यहाँ पर कोई एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है डेटा नेम से। हम लोग सिंपली क्या करें, हम लोग हर बार एक नया प्रोफाइल जनरेट करेंगे और देन हम लोग ईल्ड स्टेटमेंट की मदद से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को रिटर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज ईल्ड टेम्प और हमारा जो नया प्रोफाइल जनरेट हुआ है वो हमको हमारा जनरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा। इसको हम लोग एक बार रन करा के देखते हैं ये कैसे काम करता है, देन उसके बाद मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैंने इस पूरे प्रोग्राम को पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर रन करा दिया है। अब जैसे मैं प्रोफाइल जेन करता हूँ प्रोफाइल, देन उसके बाद मैं वन स्पेसिफाई करता हूँ, मतलब एक यूज़र का, एक एम्प्लॉय का मेरे को प्रोफाइल जनरेट करना है। एंटर प्रेस करूँगा, ये मेरे को एक रैंडम यूज़र का प्रोफाइल जनरेट करके देगा हमेशा। ओके, सिमिलरली अगर मैं 1 की जगह यहाँ पर 10 करूँ तो अब ये मेरे को 10 रैंडम एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल जनरेट करके देगा। वैसा ही काम हमारा जो जनरेटर फंक्शन है वो भी करता है। सो प्रोफाइल जेन 10, और अब ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं इस नए ऑब्जेक्ट को सी नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ। ओके, मैं जब भी करूँगा नेक्स्ट ऑफ सी, सो इट विल से इट विल रिटर्न अ न्यू एम्प्लॉय प्रोफाइल। ओके, एज यू कैन सी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो लिस्ट है वो एंड ना हो जाए और स्टॉप इटरेशन एरर रेज ना हो जाए। ओके, तो ये थे हमारे दो फंक्शंस, दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट दोनों में मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ लेट्स सी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट किए हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले हम कॉल करेंगे प्रोफाइल को और यहाँ पर 1 करोड़ हम लोग एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। सो 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल नॉर्मल फंक्शन की मदद से क्रिएट करेंगे। मैं वाइल ट्रू पास यहाँ पर इसलिए किया हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम तुरंत एग्जिट ना हो जाए, हमको कुछ ना कुछ हमारा प्रोग्राम बैकग्राउंड में रनिंग करते रहे, ताकि मैं इसका जो प्रोसेसिंग जो कितना ले रहा है वो मैं आपको शो कर सकूँ। तो मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ अपने टास्क मैनेजर के साथ। ओके, मैं जाऊँगा यूज़र्स में एंड तो ये सारे एप्लीकेशन जो करली रन कर रहे हैं, अब मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा, एज यू कैन नोटिस हियर यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन ऐड हुआ है, दैट इज पाइथन, एंड सी दिस मेमोरी जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1.5 GB, 1.7 GB, 1.9 GB, एंड इट इज इंक्रीजिंग। ओके, 2.2 GB, 2.4 GB, 2.7 GB. For creating 1 crore employees record, it requires about 2.7 GB of memory. That is very big chunk of data. Okay, ये हमारे पूरे की पूरे प्रोसेस को स्लो कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर जनरेटर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सो अब मैं अगर इसी चीज़ को प्रोफाइल जेन की मदद से करूँ, एंड लेट्स सी how much maybe it does occupy. So this is our Python program and it occupies only 3.5 MB, and still we can get about 1 crore records of employee by using only this particular generator. Okay, I hope you guys are getting this. तो देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है मेमोरी को यूज़ करने में इसका। अब जनरेटर फंक्शन को एक और तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जनरेटर एक्सप्रेशन। नाउ जैसे हमने लिस्ट एक्सप्रेशन क्रिएट किए थे लिस्ट जनरेट करने के लिए, वैसे ही जनरेटर एक्सप्रेशन होते हैं जनरेटर्स बनाने के लिए। दोनों ही सेम सिंटैक्स फॉलो करते हैं, बस फ़र्क इतना है, हम लोग जब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्रिएट करते थे तब हमको स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई करना होता था, और जनरेटर एक्सप्रेशन के अंदर हमको राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। जब हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल करते हैं तब वो एंटायर लिस्ट को एक बार में क्रिएट करता है, whereas जनरेटर फंक्शन वो 1 वैल्यू एट अ टाइम रिटर्न करता है, 1 वैल्यू एट अ टाइम जनरेट करता है। ओके, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड में, अगेन एक नया टर्मिनल ले लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहीं पर डायरेक्टली पाइथन इंटरप्रेटर रन करूँगा। सो पाइथन एंटर, लेट्स से वही स्क्वायर्स वाले एग्जांपल हम लोग वापस आते हैं। सो स्क्वायर्स इक्वल्स टू, फिर हम लोग राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, x फॉर x इन x रेज टू 2। मैं इस सिंटैक्स को आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ऑलरेडी मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया है,
बस इसका आप वर्किंग देखिए। सॉरी अबाउट दिस एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक करना होगा। सो एक्स फॉर एक्स इन एक्स रेज टू 2 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा x रेज टू 2 फॉर x इन रेंज ऑफ 10 लाइक दिस, ये होगा ऐसा। ओके, दिस इज आवर एग्जाम्पल। तो अब मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करूँगा और यहाँ पर करूँगा स्क्वायर्स इक्वल्स टू x रेज टू 2 फॉर x इन रेंज ऑफ 10। मैं इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो अगर आपको ये सिंटैक्स समझ में ना आए तो। ओके, सॉरी, रेंज। ओके, नाउ अब मैं अगर करूँ नेक्स्ट ऑफ स्क्वायर्स, so it will say 0 and then 1, 4, 9, 16, 25 and so on. Okay, so this is how we create generator expressions. Okay, मैं आपको इसका टाइप भी दिखा देता हूँ। so type of squares is class of generator. Okay, I hope you guys are getting this. So friends, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। कोई क्वेश्चंस है नीचे कमेंट्स बॉक्स खुले हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।